वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पथ छांव भी भांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। अबे भाई एक कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। म्यूजिक दो बंदे बचे बस, दो बंदे बचे लास्ट। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से बॉन्सर गेमिंग चैनल में। तो आ चुके हैं हम लोग एक और नई गेम प्ले लेकर रिटर्न। तो आपको भाई कमेंट करना है कि आपको जो पहले की क्लिप थी वो कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को लाइक कर ही दोगे तो मेरे को मालूम है। और चैनल पे अगर कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मतलब वो क्लिप दिखाने का मतलब मेरा ये था कि मैं उस गेम प्ले में मतलब जब भी अपना गेम रिकॉर्ड करता हूँ तभी मेरे साथ यही सीन हो जाते हैं। चलो खैर वो बात को छोड़ो। अब यहाँ पर एक स्क्वाड थी जिसको इनसे मेरे प्लेयर फाइट ले रहे थे, तो मैं भी आ गया यार बैती गंगा में हाथ धोने के लिए। तो मुझे नीचे 3 लेवल हेलमेट मिल जाता है, बट यहाँ पे मेरे को कोई बंदा दिखता नहीं। और देखो एक चूतिया हमारे एस के किंग भैया हमें एनिमी समझ के हमको फायर कर रहे थे, बट सामने एक एनिमी रहता है। यहाँ तो अल्ट्रा फॉक्सी को नॉक कर देता है, लेकिन मैं कैसे भी करके इसको रिवाइव दे देता हूँ यहाँ पे। अब जस्ट सामने एक बंदा देखो कैसा ही टीटीपी ले रहा है कि लूट रहा है, कुछ पता नहीं। अब देखो मैं उस पर पुश कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो उसको क्या ही पेलते हैं। इसे नॉक करने के बाद मैं सोचता हूँ कि तुरंत पहले थोड़ी सी हील मार के आगे जाओ, क्योंकि इसके और 2 बंदे आगे में रहते हैं। तो मैं तुरंत हीलिंग मारता हूँ यहाँ पे। अब मैं सोचता हूँ कि पहले एक ग्रेनेड फेंक दूँ वहाँ पे कि अगर कोई बंदा होगा शायद नॉक हो जाएगा, लेकिन क्या ही ग्रेनेड गिरता है। ओ भाई मरते मरते बचा। इसके पास M16 थी, वरना तो मेरे को खाई जाता था। अब वहाँ से मारने के बाद में जस्ट यहाँ सामने से एक फायर आता है, तो ये बंदा वहाँ से निकलने लगता है। तो देखो उसको क्या ही भरते हैं। भाई वेस्ट भी नहीं थी मेरे पे तो। अबे किल ही नहीं मिल रहा है, सी रन तो बोला गुस्सा आ रहा है। भाई मेरे को खुद को किल नहीं मिल रही है, तो तेरे को क्या बताऊं मैं। इसे नॉक करने के बाद मैं तुरंत सोचता हूँ इस पर डायरेक्ट रश किया जाए।
मेरे को लगता है कि ये एक ही बंदा है, बट ऐसा कुछ नहीं रहता है। ओ भाई ऐसे लार के शॉट पड़ जाते हैं, तो भी मैं इस पर डायरेक्ट पुश कर देता हूँ और मेरे प्लेयर वहाँ से पुश कर देते हैं। अब देखो इनको क्या ही भरते हैं यहाँ पे। इसी के साथ एक फिनिश हो जाता है और दूसरा नॉक हो जाता है। अब मुझे कंफर्म नहीं था कि इसके और भी बंदे हो सकते हैं, बट यहाँ पे इनके 3 बंदे रहते हैं, जिसमें का एक तीसरा तो मेरी भाई कहाँ छुपा था मेरे को कुछ पता नहीं, बट मेरी स्क्वाड उस बंदे को भी फिनिश कर देती है। मैं तुरंत यहाँ से एमओ ले लेता हूँ। पहले एमओ लेने के बाद मैं सोचता हूँ कि उसको मार दूँ, बट मेरी स्क्वाड उसको पेल देती है। अल्ट्रा फॉक्स उसको किल कर देता है। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने पूरी जगह ढूंढनी है, तो बस एक सामने एक गाड़ी आ जाती है। अब भैया उन पे डायरेक्ट पुश तो बनता ही था कि हम डायरेक्ट उन पे पुश कर दें। तो फॉक्सी को बोलते हैं, लेकिन फॉक्सी इधर से जो उन पे देखता रहता हम तो एम लेके बैठा रहता है। तो हम देखो यार उन बंदों को भी पेलते हैं, लेकिन बट हमारा यहाँ पे एक प्लेयर शहीद हो जाएगा जिसका नाम है SK किंग। भाई ये रिच की वजह से तो मेरा पूरा कहते इतना गंदा वाला, मतलब मेरा जो AKM का स्प्रे वहीं के भी पता नहीं आड़ा तिरछा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं बंदे को नॉक नहीं कर पाता। तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि अगर यहाँ से फुटप्रिंट आ रहे तो एक ग्रेनेड कर ही दूँ, लेकिन ग्रेनेड इस बार जाता है खाली। हमारे SK भी आ गए। यार मारता तो बंदा नीचे कुछ नहीं। फिर से मैं मरते मरते बचा हूँ। अब देखो यार क्या ही सीन होता, मतलब ये रीच के कारण मेरे को बिल्कुल ही एम मेरा उस बंदे पे लगता नहीं है, तो KG उस बंदे को नॉक करके फिनिश भी कर देता है। तो भी मेरे को डर था कि यहाँ पे एक और बंदा तो ना हो, बट उसका एक ही बंदा बचा रहता, लास्ट बंदा। अब देखो उसको क्या ही भरते हैं। तो इसी के साथ ये भी स्कोर यहाँ के यहीं फिनिश हो जाती है। तो हम लोग तुरंत वहाँ से घूमते घामते भाई इतने बंदों को ढूंढते ढांढते तो मतलब सर्कल इतना बचा था, मतलब 13 बंदे बचे थे। अब 13 बंदे में से कौन किधर है, रैंक पुशर लॉबी थी ये। अब सब भैया एस टॉप करने के लिए पुश कर रहे हो, तो आपको भी मालूम है। अब तो एक बंदा सामने से कार 98 मारता है। अब देखो उसको क्या ही भरते हैं। तो भाई इसको भी भर दिया गया, मतलब इसका थोड़ा हेड दिख रहा था नीचे, फ्री फायर में आ गया और इसके साथ यहाँ पे एक किल हो जाता है। अब ये सामने भी एक स्क्वाड थी जो ओम का फायरिंग दे रही थी, लेकिन बट मैं उससे उलझना नहीं चाहता था क्योंकि उनके पास ओम थी। भाई अगर एक शॉट पड़ता तो भैया हेलमेट भी जाता था और मैं भी नॉक होता, तो कोई इसमें कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैं यहाँ पे चारों तरफ देखने लगा कि भैया कोई बंदा कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं इनको पीछे से कवर देता हूँ। अब भैया जोन तैयार हो गया था, तो कम्मू ने एक बंदा डाउन कर दिया था KG ने। तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि आज पहले जोनिंग करेंगे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जोन के बाहर फाइट लेना भाई बहुत बेकार है। तो हम लोग तुरंत यहाँ से गाड़ी उठा के यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब पूरा घूमते घामते। तो जस्ट सामने के नीचे घर पे भाई बंदे दिखते हैं। अब देखो उनको क्या ही भरते हैं। क्या बंदा है? घर के अंदर भी बंदे हैं। अरे वो खिड़की के बाजू में देखो, उसकी गन दिख रही। तो तुम अरे ये वाली खिड़की में भी है, इधर वाले। तो भाई इसी के साथ ये बंदा भी यहीं कहीं नॉक हो जाता है। तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि इस पर डायरेक्ट पुश कर दूँ और मैं तुरंत मैसेज देता हूँ कि भाई चलो चलते हैं नीचे में, डायरेक्ट उनके पे पुश करेंगे। बट सामने से भाई एक मिनी वाला, मतलब ये मिनी वाला इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है कि आप खुद देखना अभी। ये बंदा ऑफलाइन लग रहा है। तो भी मैं इधर आया, तुरंत एक ग्रेनेड कुक करता हूँ। ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन। मुझे डर था कि जस्ट मेरे राइट में वो मिनी वाला मेरे को देना दे, तो इसलिए तुरंत यहाँ पे ग्रेनेड फेंकता हूँ। भाई मेरे को एक चीज़ पता नहीं चली, जब मैं यहाँ से निकला तो वो बंदा गया किधर, मतलब उसको मैंने नॉक किया, वो निकला किधर गया किधर कुछ पता नहीं। तो मुझे उसका किल तो मिलता नहीं है, लेकिन भाई एक और इतनी गंदी बात हो जाती है कि ऊपर में एक और स्क्वाड आ जाती है।
भैया ये तो फॉक्सी भैया को पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, मतलब M249 भाई कतई जहर वाली गन। अभी यहाँ मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आने वाला है क्योंकि ये जो विंडो है, विंडो की वजह से मतलब कुछ जमता ही नहीं स्प्रे देना, तो बार बार मेरी गन बार बार उसमें विंडो पे टकरा जा रही थी। बंदा क्या दिक्कत है? 150 तेरे पास 3x है, तेरे पास 3x है। आई डोर द बात है तो और का तो बात है तो तीन जगह पे भाई ले गए जाने के बाद पेड़ पे जो चटनी तो दे लेता झाला ना तुला भात तेवढा दे म्हटलो ना। तो इसी के साथ मैं उसका एक बंदा डाउन कर देता हूँ। अब दूसरे को जब मैं मारता हूँ तब मतलब क्या है यार, सीन इतना गंदा हो गया मेरे साथ में कि पूछो मत। तो मेरे को तो भी डर लग रहा था कि देखो पीछे से भी पड़ रही है, आगे से भी है, अब मैं किसको मतलब कहाँ एम लूँ कहाँ नहीं, तो मैं पीछे वाले को तुरंत ध्यान देता हूँ। अब यहाँ पे भी एक गंदा स्कैम होने वाला है मेरे साथ में। अब देखो भाई इतनी टीटीपी लेने के बाद में एक मिनी वाला इधर है, बट एक बंदा पता नहीं ये कहाँ से आ जाता है, मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि अगर मैं खिड़की पे अगर पिक भी लूँ तो मिनी वाला मेरे को फिनिश कर सकता था, मतलब नॉक वॉक कर सकता था, लेकिन मैं टीटीपी लेने लगता हूँ यहाँ से। तभी भाई ये बंदे को डैमेज देता हूँ और केजी उन पहाड़ वाले बंदों को देखने लगता है, तो मैं तुरंत इसके ऊपर रश कर देता क्योंकि ये केजी को फिनिश कर सकता था पीछे से। अब देखो इसको क्या ही पेलते हैं। तो भाई इसे भरने के बाद तो अब ऊपर में देखो यार क्या ही होने वाला है सीन। अगर इस किसी ने भी लाइक नहीं किया होगा तो भाई लाइक कर देना। दो बंदे बचे लास्ट। एक और नो। ओ भाई फिर से हो चुका है विनर चिकन डिनर। अगर आपको ये थोड़ा सा भी गेम प्ले पसंद आया होगा तो भाई अगर लास्ट का ये 1v2 अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, और चैनल पे कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी ही गेम प्ले लेके रिटर्न, तब तक लिए बाय बाय एंड जय श्री राम।